हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर 2025 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फार्माकोग्नोसी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका चैप्टर नंबर 5C का लास्ट पार्ट 4 में कंटिन्यू करने वाला हूं। एंड आज के इस सिर्फ सिंगल क्लास से मैं गारंटीड ले रहा हूं आपके एग्जाम में मिनिमम 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मिनिमम 10 नंबर, है ना? मिनिमम 10 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ आज के क्लास से आएंगे, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं पहले वाली चीज़ों को थोड़ा रिवीजन भी करवाऊंगा। एंड 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, तो बिल्कुल से छोड़ना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? चलिए, तो चैप्टर नंबर 5 को 3 पार्ट में बांटा गया है। 5A, है ना? 5A, दूसरा है 5B एंड तीसरा है 5C। तीसरा है 5C। 5A, 5B, 5C, 3 पार्ट में बांटा गया है। 5A में कौन कौन से कैटेगरी, आपको मैं रिवीजन बार बार करा रहा हूँ, हर क्लास में करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। लेक्सेटिव के अंदर कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है, कार्डियोटोनिक के अंदर कौन सा एग्जाम्पल और किसका मतलब क्या है, यानी लेक्सेटिव किस चीज़ को ट्रीट करता है, कार्डियोटोनिक। ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल अगर याद करते हैं तो आपके एग्जाम में 10 नंबर तो सिर्फ इसी से रखा हुआ है। 10 से 15 नंबर ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा, 100% श्योर लिख के रख लो। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, एकदम बार बार पढ़ा रहा हूँ, हर क्लास में रिवीजन कराता हूँ, ठीक है ना? ध्यान रखना। चलो, अभी गाली वाली का सिस्टम बाद में देखेंगे, है ना? चलो, अभी हम लोग पहले पढ़ाई करते हैं। ध्यान से सुनना, पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे लेक्सेटिव्स में क्या आता है बताओ भैया। एलॉय लेक्सेटिव क्या होता है? जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करता है, उसमें क्या क्या आ जाएगा? एलॉय, दूसरा कैस्टर ऑयल, तीसरा इसबगोला, चौथा सेना। ये 4 ड्रग हो गया लेक्सेटिव के अंतर्गत। कार्डियोटोनिक की बात करें, जो आपके हार्ट के, क्या कार्डियो मतलब हार्ट के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट शो करे, इसमें क्या था? डिजिटैलिस और अर्जुना। अच्छा, लेक्सेटिव का ट्रिक क्या था सर? तो लेक्सेटिव का ट्रिक था, हमने क्या बताया था, जितने भी SI लोग हैं वो AC में बैठते हैं, उससे उनको हो जाता है कॉन्स्टिपेशन, एंड कॉन्स्टिपेशन होता है तो हमको देना पड़ता है लेक्सेटिव। यानी याद रखना कि SI लोग कॉन्स्टिपेशन, SI मतलब क्या हुआ, ध्यान रखना, S4 सेना, I4 इसबगोला, A4 एलॉय, C4 कैस्टर ऑयल, जो कि किसके एग्जाम्पल हैं? लेक्सेटिव के एग्जाम्पल है। किस में देते हैं? कॉन्स्टिपेशन में, राइट? हाँ। अब कार्डियोटोनिक ड्रग याद रखना, कार्डियो मतलब हार्ट के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है, हार्ट फेल्योर के केस में इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है? ध्यान रखना। एंड कार्डियोटोनिक के डॉक्टर बनने के लिए याद करो, इसका भी ट्रिक बताया था, है ना? ध्यान रखना, कार्डियोटोनिक के कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको कौन सा डॉक्टर बनने के लिए आपको ना उम्र बीत जाता है, आप दादा की उम्र के हो जाते हो, बताया था ना। कार्डियो के डॉक्टर बनते बनते बुढ़ऊ हो जाओगे, और बुढ़ऊ होता है तो वो दादा बन जाता है। तो डी मतलब डिजिटैलिस, ए मतलब अर्जुना, याद रखना। हाँ, कार्बनेटिव्स, कार में क्या करोगे? गैस छोड़ोगे। तो यानी कार्बनेटिव्स गैस और फ्लैटुलेंस को रिलीज कराता है, पेट दर्द को आराम दिलाता है, ठीक है? बेचैनी को कम करता है। तो जो कार्बनेटिव्स के ड्रग होते हैं उसमें क्या क्या, जितने भी आपके स्पाइसेस वाली चीज़ें हैं, मसाला वाला, सब इसमें आता है। जैसे कोरिएंडर लगभग, है ना? कोरिएंडर धनिया, फेनल मतलब सौंफ, कार्डमम मतलब इलायची, जिंजर मतलब अदरक, क्लोव मतलब लौंग, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, एसफटीडा मतलब हिंग, नटमेग मतलब जायफल, सिनेमन मतलब होता है दालचीनी। एस्ट्रिंजेंट्स की मैं बात करूं तो इसमें आपके आ जाते हैं माइरोबालन, ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू, ये सब चीज़ें आपको एस्ट्रिंजेंट्स में देखने को मिलता है। एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं सर? जो बॉडी टिश्यूज को कॉन्ट्रैक्शन करवा दे, ठीक है? हाँ, ऐसे कैटेगरी वाइज आपको एग्जाम्पल याद रख लो, 10 नंबर कन्फर्म है आपको, 10 से 15 नंबर, है ना? पूरा ऑब्जेक्टिव यहीं से आता है। 5B की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट है ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, जो आपके नर्वस सिस्टम पर काम करे, यानी ब्रेन पर काम करे, है ना? तो ध्यान रखना, हायोसाइमस, दूसरा बेलेडोना, तीसरा इफेड्रा, चौथा ओपियम, पांचवा टी लीव्स, छठा कॉफी सीड, सातवां है कोका। क्या क्या बताओ? हायोसाइमस, बेलेडोना, इफेड्रा, ओपियम, टी लीव्स, कॉफी सीड, कोका, ठीक है? फिर एंटी हाइपरटेंसिव मतलब क्या होता है? जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करे।
इसमें एग्जाम्पल में क्या था, रोअल्फिया। रोअल्फिया का कौन सा पार्ट यूज करते थे, तो रोअल्फिया का रूट इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना, है ना। एंड रोअल्फिया में एक इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रेजर पाइन है, रेजर पाइन है, याद रखना। एंटीटूसिसिव, याद करो, टुस टुस करके क्या करते हैं, खांसी करते हैं, तो एंटीटूसिसिव खांसी को कम करने का काम करता है। तो ध्यान रखना, वशाका और टोलू बाल्सम, वशाका और टोलू बाल्सम एंटीटूसिसिव में आता है। क्या होता है, वशाका और टोलू बाल्सम, है ना, ध्यान रखना। जब वासा की जगह वर्षा कर लो, जब वर्षा का टोलू बजाएंगे ना, है ना, जब वर्षा का टोलू बजाएंगे तो उसको खांसी होने लगता है। इसका ट्रिक ऐसे याद रख लो, वर्षा को जब हम लोग टोलू बजाएंगे, अब टोलू क्या होता है नहीं होता इसका कोई मतलब नहीं है, डबल मीनिंग में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जैसे वर्षा का टोलू बजाएंगे तो उसको खांसी हो जाएगा। कैसे खांसी की, टुस टुस करके। तो एंटीटूसिसिव किसको, वर्षा को, यानी वसाका टोलू बाल्सम। जो वर्षा नाम की लड़की होंगी, है ना, ध्यान रखना, माफ करना भाई, ऐसा कुछ नहीं, मैं बस याद कराना चाहता हूँ। वर्षा का जब टोलू बजाएंगे तो उनको टुस टुस होकर के खांसी हो जाएगा, ठीक है, हाँ, वेरी गुड। एंटी रूमेटिक्स, एंटी रूमेटिक्स यानी कि रूह कांप जाता है किस चीज में, ज्वाइंट पेन में, तो ज्वाइंट पेन को रिलीफ दिलाता है। याद करना, कॉलचीकम सीड, कॉलचीकम सीड, कॉलचीकम सीड। एंटी ट्यूमर क्या होता है भैया, तो एंटी ट्यूमर जो कैंसर को ट्रीट करे, जिसमें आपका विंका और पोडोफाइलम आ जाता है, विंका और पोडोफाइलम आ जाता है। एंटी डायबिटिक, जो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करे, जो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो, वो एंटी डायबिटिक ड्रग होते हैं, जैसे टेरोकार्पस और जिम्नेमा, टेरोकार्पस और जिम्नेमा। फिर है डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स वो ड्रग है जो कि गोखरू और पुनर्नावा है। डायूरेटिक्स वो होते हैं जो यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, आपके पेशाब ज़्यादा बनने लगेंगे, गोखरू और पुनर्नावा। एंटी डाइसेंट्रिक, एंटी डाइसेंट्रिक मतलब इपिकैकुहाना, इपिकैकुहाना यानी आपका जो इपिकैक सॉल्यूशन होता है ना, इपिकैक सॉल्यूशन, ध्यान रखना, एंटी डाइसेंट्रिक ड्रग होते हैं, यानी डिसेंट्री पेचिस को ट्रीट करने का काम करता है, ठीक है। फिर है चैप्टर नंबर 5C, जिसमें एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट पढ़ना था। एंटीसेप्टिक वो होता था जो लिविंग सरफेस पर माइक्रोब्स को किल करे, खत्म करे, उसके ग्रोथ को रोके। एंड डिसइंफेक्टेंट जो नॉन लिविंग सरफेस पर इस्तेमाल हो, जैसे कि एंटीसेप्टिक्स में सेवलॉन क्रीम, है ना, ये सब डेटॉल वगैरह आता है। डिसइंफेक्टेंट जैसे हार्पिक, लाइजोल, जो कि बाथरूम वगैरह या तो हॉस्पिटल साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है ना, हाँ। एग्जाम्पल में कोगनोसी में आपका 4 गो था, बेंजोइन, मिर, नीम और टर्मेरिक, राइट, हाँ। एंटी मलेरियल ड्रग, एंटी मलेरियल क्या होता है सर, जो मलेरिया को ट्रीट करे, जो किसको ट्रीट करे दोस्त, मलेरिया को ट्रीट करे, वो एंटी मलेरियल ड्रग होता है। सिंकोना एंड आर्टिमिशिया, सिंकोना एंड आर्टिमिशिया आप देख रहे हैं। ऑक्सीटोसिक ड्रग एरगट, ऑक्सीटोसिक ड्रग क्या होते हैं, एरगट होता है। ऑक्सीटोसिक ड्रग क्या होता है, एरगट होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिक ड्रग क्या होता है, एरगट। ऑक्सीटोसिक में याद रखना वो क्या करता है, तो ऑक्सीटोसिक में ध्यान रखना कि ऑक्सीटोसिक जो होता है वो यूट्रस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि बेबी डिलीवरी आसानी से हो जाता है। एंड एरगट का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, अर्गोमेट्रिन, अर्गोटामिन, हाँ। अच्छा, एंटी मलेरियल जो है उसका जो सिंकोना है उसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तो क्विनीन, क्या, क्विनीन एंटी मलेरियल ड्रग होता है। सिंकोनिन, सिंकोनिडीन, है ना, सिंकोनिन, है ना, ये सब है, क्विनीन, सिंकोनिन, ये सब है एंटी मलेरियल ड्रग, ध्यान रखना, एक सिंकोना का केमिकल होता है वो। विटामिन में आपका याद करो, कॉड लिवर ऑयल और सार्क लिवर ऑयल होता है। कॉड लिवर ऑयल में ए एंड डी दोनों पाया जाता है, विटामिन ए और डी, जबकि सार्क लिवर ऑयल में ओनली विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। एंजाइम्स में पेपिन, डाइस्टेज, पेनक्रेटिन, ईस्ट। फार्मास्यूटिकल एड में कोलिन, लैनोलिन, बीजवैक्स, अकेसिया, ट्रेगाकैन, सोडियम अलिग्नेट, अगार, ग्वारगम, जिलेटिन, राइट, हाँ। कैप्सूल का आउटर सेल किसका बना होता है, तो जिलेटिन का बना होता है। अब मिसलेनियस, यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मिसलेनियस का मतलब कुछ नहीं है, सब कुछ मिला हुआ, है ना, यूनिवर्सल, अक्सर जगह इस्तेमाल होता है, जैसे स्क्विल, गॉल्स, अश्वगंधा, वसाका, तुलसी, तुलसी और गुगुल, ये सारे ड्रग्स हैं। एंड इसमें इंपॉर्टेंट है अश्वगंधा, है ना। मेरे प्रोफेसर थे जिनसे मैंने पढ़ाई करी है ना, मेरे 3rd सेमेस्टर में जब स्टार्टिंग बी फार्म मैंने लेटरल एंट्री से स्टार्ट किया था, उसी समय पे मेरे टीचर थे मुकेश रावत सर, उनका क्या कहते हैं डीआई का इंटरव्यू में पूछा गया था सवाल, वो फाइनली अभी डीआई बन चुके हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन चुके हैं, बिहार डीआई में सेलेक्ट हुए हैं, है ना, पिछले साल। तो उनके ड्रग इंस्पेक्टर के क्या कहते हैं इंटरव्यू में पूछा हुआ था, अश्वगंधा का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और बायोलॉजिकल सोर्स को बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, याद रखिए ना। तुलसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तुलसी और अश्वगंधा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाँ, है ना, वेरी गुड। विदेनिया सोमनीफेरा, देखिए
चेतन सिंह को याद है, वेरी गुड। चलो, तो अभी हम लोग मिसलेनियस ड्रग में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ड्रग है स्पिल। सबसे पहला ड्रग क्या है? स्पिल। इट इज द ड्राइड स्लाइस ऑफ बल्ब ऑफ प्लांट दैट कैन बी यूज्ड वेरियस पर्पसेस। अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। मेन यहाँ पर आ जाओ, बायोलॉजिकल सोर्स। इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड स्लाइसेस ऑफ द बल्ब ऑफ वाइट वेराइटी ऑफ अर्जेनिया मार्टिमा, यानी कि प्लांट का नाम है अर्जेनिया मार्टिमा। ध्यान रखना, प्लांट का नाम है अर्जेनिया मार्टिमा, है ना। ये ड्राइड स्लाइस ऑफ द बल्ब, बन प्याज सुनते हो? बन प्याज, प्याज का जो जंगली प्याज है ना, वही चीज़ है ये, है ना। ड्राइड स्लाइस ऑफ द बल्ब, ये जो बल्ब दिख रहा है ना, प्लांट का नाम है अर्जेनिया मार्टिमा, उससे प्राप्त होता है। फैमिली लिलिएसी है, फैमिली लिलिएसी है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करो तो इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में फ्लेवेनॉइड्स हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस है, म्यूसिलेज वगैरह भी हैं। एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड की बात करें तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ रेमनोज देने का काम करता है विथ सेलिरेमिन, है ना। हाँ, थेरेपेटिक यूजेस की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट। ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह से इस्तेमाल होता है, ये एक्सपेक्टोरेंट के तरीके से इस्तेमाल होता है। एंड इट ऑल्सो हैज डायूरेटिक प्रॉपर्टी, एंड इसमें डायूरेटिक प्रॉपर्टी भी होते हैं। एंड इट इज़ हेल्पफुल इन स्लोइंग डाउन द हार्ट रेट, हार्ट रेट को स्लो डाउन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, बहुत मददगार होता है। एंड इट इज़ यूजफुल इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी इस्तेमाल होता है, यानी ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन वगैरह होता है उसमें इस्तेमाल होता है। एंड आस्थमा, आस्थमा के केस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट है गल्स। गल्स नाम का ड्रग है, गॉल्स। दे आर पैथोलॉजिकल आउटग्रोथ और दे आर लाइक बेनाइन ट्यूमर, जैसे बेनाइन ट्यूमर के जैसा होता है। जैसे देखो प्लांट में इस तरीके से बाहर में ट्यूमर की तरह लगा हुआ है ना। हाँ, बेनाइन यानी नॉन कैंसरस ट्यूमर, है ना। इसी को हम लोग टैनिक एसिड के नाम से जानते हैं। दे आर पैथोलॉजिकल आउटग्रोथ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यंग ट्विग्स ऑफ ड्राइज ओक। प्लांट का नाम है क्विरकस इन्फेक्टोरिया, है ना, इन्फेक्टोरिया, क्विरकस इन्फेक्टोरिया के इस तरीके से लीफ में कुछ बाहर निकला होता है, पैथोलॉजिकल आउटग्रोथ होता है, उसी से हमें प्राप्त होता है। एंड फैमिली है फेगेसी, फैमिली क्या है? फेगेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में बात करें तो नट गॉल्स कंटेन 50 to 70% टैनिन, मेनली गैलेटोनिक एसिड, ठीक है। नटमेग जो है मेनली आपके 50 to 70% होते हैं, ठीक है। हाँ, इट ऑल्सो हैज 2 to 4% ऑफ गैलिक एसिड, इसमें मेनली 2 to 4% गैलिक एसिड, इलेजिक एसिड, मिथाइल की कहते हैं ब्लूलेट होता है, ठीक है इसमें। एंड थेरेपेटिक यूजेस की मैं बात करूं तो इट इज़ यूज्ड इन टैनिंग एंड क्या कहते हैं डाइंग इंडस्ट्री। हाँ, टैनिंग और डाइंग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंक, इंक के मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल होता है। इट एक्ट्स एज लोकल एस्ट्रिंजेंट, यस, लोकल मतलब जगह जगह पे बॉडी टिश्यूज़ के कॉन्ट्रेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज सपोजिटरीज। सपोजिटरीज किस रूट से दिया जाता है बताओ? तो सपोजिटरीज के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी रेक्टल रूट से। किधर से? रेक्टल रूट से दिया जाता है, एनस के द्वारा, है ना जी। अश्वगंधा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग, सब लोग याद रखना, अश्वगंधा, अश्वगंधा, है ना, ध्यान रखना। दे हैव, नाम ही है अश्वगंधा, 2 वर्ड से बना हुआ है, अश्व प्लस गंधा। अश्व मतलब हॉर्स, गंध मतलब स्मेल, यानी इसके रूट से कैसा स्मेल आता है? हॉर्स लाइक स्मेल। दे हैव रूट्स विच स्मेल लाइक हॉर्स, जो कि हॉर्स के जैसा होता है। सो गिवन द नेम अश्वगंधा, इसीलिए इसका नाम दिया गया है अश्वगंधा, ठीक है। एंड अदर नेम्स में विदेनिया रूट, क्लस्टर्ड विंटर चेरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड ध्यान रखना बायोलॉजिकल सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड रूट्स एंड स्टेम बेसिस ऑफ विदेनिया सोमनिफेरा। प्लांट का नाम है विदेनिया सोमनिफेरा, उसके ड्राइड रूट और स्टेम बेसिस से हमें प्राप्त होता है ना। किससे प्राप्त होता है? ड्राइड रूट और स्टेम बेस, सूखा हुआ जड़ और उसके जो स्टेम यानी तना का जो आधार होता है उससे प्राप्त होता है। प्लांट का नाम याद रख लेना विदेनिया सोमनिफेरा, क्योंकि इसी से आपको इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी याद रहेगा, विदेनिन। एंड इसकी फैमिली क्या है? सोलेनेसी। इसकी फैमिली क्या है? सोलेनेसी। इसकी फैमिली क्या है? सोलेनेसी, ठीक है। हाँ, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की मैं बात करूं तो इट कंटेन्स अल्केलॉइड विदानिन, विदानिन विच इज एक्ट एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? विदानिन है। क्या है? विदानिन है, जो कि इसका मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। एंड इसके लीव्स में कुछ कंटेन स्टेरॉइड, इलेक्ट्रॉन वगैरह होता है, जिसको हम लोग विदेनोलॉइड्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग इसके नाम से जानते हैं विदेनोलाइड्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विदेनोलाइड्स के नाम से जानते हैं। थेरेपेटिक यूजेस की मैं बात करूं तो इट इज़ यूज टू ट्रीट नर्वस डिसऑर्डर, नर्वस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस एंड लेप्रोसी, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन और आपके लेप्रोसी को ट्रीट करता है।
इंटेस्टिनल मतलब आंत के इन्फेक्शन को कम करता है, एंड लेप्रोसी, है ना, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग, उसको भी ट्रीट करता है। एंड ये ट्रांसक्विलाइजर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी आपको रिलैक्स कर देगा, सिडेशन कॉज करेगा, आपको नींद आ जाएगी, है ना, बहुत एंजाइटी खत्म करेगा, है ना। एंड इट इज़ हेल्पफुल इन वेरियस क्रोनिक, बहुत सारे ऐसे क्रोनिक बीमारी हैं आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में अक्सर अश्वगंधा होता है ना। हाँ, आपके अगर किसी को इनफर्टिलिटी है, बांझपन है, तो आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मेल के पावर सेक्सुअल स्टेमिना को बढ़ाने वाले दवाओं में अश्वगंधा का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये इनफर्टिलिटी को ट्रीट करता है, फीमेल में भी, जिसमें मतलब इनफर्टिलिटी बांझपन को भी ट्रीट करता है। एंड हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग स्वेलिंग एंड बॉडी एचेज, स्वेलिंग यानी आपके शरीर में सूजन हो गया है या शरीर में दर्द है, उसको भी कम करता है। तो अक्सर आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में होता है अश्वगंधा। तुलसी, तुलसी क्या है, ये एक हर्बेसियस प्लांट है। हर्बेसियस प्लांट यानी क्या होता है, हर्ब छोटा पौधा होता है, जो विच इज़ होली प्लांट ऑफ हिंदुओं का मतलब इसको कह सकते हैं सैक्रेड प्लांट होता है, यानी कि पवित्र प्लांट होता है। इट हैज़ मैनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी हैं। अदर नेम्स में जैसे सैक्रेड बेसिल या हॉली बेसिल के नाम से जानते हैं, है ना। बायोलॉजिकल सोर्स में इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेश और ड्राइड लीव्स ऑफ ओसीमम सैंक्टम, यानी प्लांट का नाम है ओसीमम सैंक्टम, उसके फ्रेश और ड्राइड लीव्स से प्राप्त होता है, फ्रेश और ड्राइड लीव्स से प्राप्त होता है। एंड इसकी फैमिली है लेमिएसी, इसकी फैमिली क्या है, लेमिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है बताओ, लेमिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, लेमिएसी, है ना, लेमिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, हाँ जी। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की मैं बात करूं तो द लीव्स कंटेन हाई ब्राइट येलो कलर्ड एंड प्लीजेंट वोलेटाइल ऑयल, इसके लीव्स में आपको हल्का ब्राइट येलो कलर्ड प्लीजेंट वोलेटाइल ऑयल देखने को मिलेगा। एंड इसमें तकरीबन 70% यूगेनॉल पाया जाता है, कार्बाकोल 3%, यूगेनॉल मिथाइल ईथर 20%, क्या क्या 70% यूगेनॉल, कार्बाकोल 3%, यूगेनॉल मिथाइल ईथर 20%, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पाई जाती हैं। थेरापेटिक यूजेस की मैं बात करूं तो द ऑयल ऑफ दिस हैज एंटी बैक्टीरियल एंड इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, यानी इसके ऑयल में एंटी बैक्टीरियल और इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होता है, यानी बैक्टीरिया को भी किल करता है, इंसेक्ट्स को भी किल करने का काम करता है। द लीव्स आर यूज्ड एज ए सिम्पैथोलाइटिक एंड डाइफोरेटिक, यानी इसके लीफ जो है सिम्पैथोलाइटिक यानी कि आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्रेक यानी आपको रिलैक्स और काम करेंगे, है ना। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ना। हाँ, यूजेनॉल जो है ना उसमें भी पाया जाता था, लौंग में भी, वेरी गुड। हाँ, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। इट इज़ हेल्पफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें भी, है ना, बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है गुगुल, नेक्स्ट ड्रग है गुगुल, ये एक गम रेजिन है, ये एक गम रेजिन है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में। इसका नाम है गम गुगुल या सलाई गोगिल, सलाई गोगिल के नाम से भी जानते हैं। एंड बायोलॉजिकल सोर्स में बात करें तो गुगुल एक गम रेजिन है जो ऑब्टेंड होता है इंसिजन ऑफ द बार्क ऑफ कॉमीफोरा वैगिटी, प्लांट का नाम है कॉमीफोरा वैगिटी, उसके बार्क से प्राप्त होता है। कॉमीफोरा वैगिटी नाम का प्लांट है, उसके बार्क से प्राप्त होता है। एंड फैमिली क्या है, ब्रूसिरेसी, फैमिली क्या है, ब्रूसिरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ब्रूसिरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की मैं बात करूं तो इट कंटेन्स गम, इसेंशियल ऑयल, एस्टेरॉल्स, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, अमीनो एसिड, फ्लेवेनॉइड, एलिफेटिक एसिड, एलिजिक एसिड, ये सब आपके इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, सब इसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। थेरेपेटिक यूजेस की बात करें तो ये एस्ट्रिंजेंट, एंटी रोमेटिक, एंटीसेप्टिक, एक्सपेक्टोरेंट, डिमल्सेंट, हर तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए तो इसको मिसलेनियस में रखा गया है। मैक्सिमम चीज़ों को ठीक करता है। टूथ डिसऑर्डर, दांत से रिलेटेड, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो गया, फेरिंजाइटिस, थ्रोट अल्सर, अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है, इसीलिए इसको रखा गया है मिसलेनियस में। तो फाइनली आपका ये चैप्टर नंबर 5C कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। लास्ट तक बने रहने के लिए अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करिए। एंड जो लोग इंस्टाग्राम मिथिलेश सर ऑफिशियल पर आना चाहते हैं फटाफट से आ जाइए, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलता रहता है फर्दर। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।